अगर आपको मैं ये बताऊं कि आप इंडोनेशिया किस तरह आ सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मगर आज मैं कह रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, क्योंकि मुझे पता है जनता माफ नहीं करेगी। तो भाई बहुत से लोग मेरे कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सअप पे पूछ रहे होते हैं कि वलीद भाई आप इंडोनेशिया किस तरह गए हैं, कौन से वीज़े पर गए हैं, वर्क वीज़ा है आपका, स्टडी वीज़ा है, कितना खर्चा आया है और हम किस तरह आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही आपके साथ सारी नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी इस सारी इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। अगर आपका भी प्लान है तो आप इंडोनेशिया ईजिली मूव हो सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैं किस वीज़े पर यहाँ पर आया हूँ। मैंने जो यहाँ पर वीज़ा लिया है वो इन्वेस्टर वीज़ा है, जो कि 2 ईयर्स का होता है, जो कि बेसिकली आप लगा लें कि बिज़नेस वीज़ा होता है। ठीक हो गया। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, आप इस वीज़े को किस तरह अवेल कर सकते हैं, आज जो है ना हम इसी वीज़े के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। आने वाली वीडियोज़ में अपकमिंग जो भी रिलेटेड वीज़ाज़ होंगे उनके बारे में भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, मगर इस वक्त जो मेरे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है जिस वीज़े पर मैं आया हूँ वो मैं आपके साथ सबसे अच्छी नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। जी, मैंने जो वीज़ा लिया था वो कौन सा था? इन्वेस्टर वीज़ा। अच्छा, अब इसकी रिक्वायरमेंट सुन लें। रिक्वायरमेंट इसकी ये होती है कि आपने एक कंपनी बनानी होती है। ठीक हो गया। इंडोनेशिया के अंदर, उस इंडोनेशिया कंपनी के अंदर आपने मतलब कि अपनी कैटेगरीज डालनी होती है कि आप इस तरीके का बिज़नेस यहाँ पर करेंगे। आपने रेस्टोरेंट का बिज़नेस करना है, कोई कॉफ़ी खोलनी है, कैफेटेरिया खोलना है, या कोई और ई कॉमर्स रिलेटेड बिज़नेस खोलना है, या कोई ट्रैवल एजेंसी खोलनी है। ठीक है, तो इस तरह के बिजनेसेस आप रजिस्टर करवा सकते हैं। देन उसके बाद आपकी एक कंपनी है ना जो कि वो बन जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद जब आपकी कंपनी बन गई है, ऑलमोस्ट कंपनी बनाने का जो ड्यूरेशन होता है ना वो ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर आपकी कंपनी फॉर्मेशन सारा सेटअप हो जाता है। उसके बाद सेकंड फेज़ स्टार्ट होता है। सेकंड फेज़ के अंदर आपका अब होगा जी वीज़ा अप्लाई। ठीक है, उस कंपनी की बेस पर कि भाईजान आपने यहाँ पर कंपनी बनाई है। ठीक हो गया। अब आपको उस पर वीज़ा चाहिए। वीज़ा अप्लाई करते वक्त आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले कि जो आपकी एज है वो 21 ईयर्स ओल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक हो गया। सेकंड जो चीज़ है वो आपका जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ या 12 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। उसके बाद तीसरा काम जो आपने करना है, पासपोर्ट साइज़ रिसेंट आपने इमेज देनी है अपनी। लास्ट फोर्थ पे जो है वो ये कि अपने आपने अपनी कंपनी की जो ऑल इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि आपने सबसे पहले कंपनी सेटअप करनी, जो आपने कंपनी सेटअप की होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपनी कंपनी की डिटेल्स जो हैं वो आगे देनी है। ये 4 चीज़ें चाहिए और आपका वीज़ा आपके हाथ में होगा और आप इंडोनेशिया लैंड कर सकते हैं। ये 4 चीज़ें चाहिए आपको वीज़े के प्रोसेस के लिए, और जो वीज़े का प्रोसेस होता है ये ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन ले लेता है इन बिजनेस डेज़ में, क्योंकि मेरा जो वीज़ा था वो भी ऑलमोस्ट 15 वर्किंग डेज़ में ही आ चुका था मेरे पास। और बहुत से लोग पूछते हैं कि वलीद भाई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है या नहीं होती। मैं ये आपको ये क्लियर कर दूं कि बैंक स्टेटमेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती इस प्रोसेस के लिए। ठीक हो गया, क्योंकि ये आपको जो वीज़ा मिलता है ना, ये 2 ईयर का लिमिटेड स्टे परमिट मिलता है। ठीक है, कि आप परमानेंट नहीं जा रहे, लिमिटेड स्टे है आपका 2 ईयर्स का। आप आएँ 2 ईयर्स में अपना चीज़ों को देखें, अगर आपको कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो यहाँ हमारे मुल्क में आके आप इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो ये मेन मकसद है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये मुझे मैसेज करते हैं ना वलीद भाई काम का कोई है यहाँ पे सीन या नहीं है, वर्क वीज़ा, भाई मैं सीधी सी बात बता दूँ, वो हमें वीज़ा इन्वेस्टर क्यों दे रहे हैं कि हम इनकी कंट्री में आएँ और इनके मुल्क में इन्वेस्ट करें। और लोग यहाँ पर इन्वेस्टर वीज़ा पे आकर वर्क ढूंढ रहे होते हैं। यार कोई अकल नु हाथ पाओ, ताड़ी मेहरबानी है। इंडोनेशिया में सिर्फ वही है जिसका वाकई मूड है कि भाई उसने बिजनेस ही करना है। ठीक हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि भाई इस पे टोटल कॉस्ट कितनी आती है, कंपनी फॉर्मेशन पर, वीज़ा पर, ये सारी जो टोटल अमाउंट है वो कितनी बनती है। ठीक हो गया। अब भाई जो इसकी टोटल कॉस्ट है ना वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आपका काम होगा वो होगा कंपनी फॉर्मेशन का। अगर आप 2 बंदे हैं ना, कंपनी के अंदर 2 बंदे लाजमी होने चाहिए। ठीक है, मगर मैं तो सोलो आया था, मगर मैंने एक और अपने दोस्त का नाम डाला हुआ था, मगर वो मेरे साथ नहीं आया, बस उसका नाम मैंने वैसे ही डाल दिया था क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा पार्टनर नहीं था। अगर आप 2 पार्टनर्स हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो सकती है। मैं अपनी सोलो की पहले बता देता हूँ। जब मैं आया था तो मेरा ऑलमोस्ट 2000 से $2500 के अंदर वीज़ा का प्रोसेस और कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसेस जो कि हुआ था। ठीक हो गया। सबसे पहले जो आपका काम होता है ना वो होता है जी आपकी कंपनी फॉर्मेशन, जो कि ऑलमोस्ट 1000 से $1200 के अंदर आपकी कंपनी फॉर्मेशन होगी। अगर आप 2 बंदे हैं, 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, दोनों को भैया आपका डिवाइड हो जाएगा 500 प्लस 500 ने देना, 500 ने देना। ठीक हो गया। उसके बाद जब आपकी कंपनी फॉर्मेशन सेटअप हो जाएगी उसके बाद आपका अगला स्टेप है वीज़े का। वीज़े के लिए भी आपको 1000 से
डॉलर चाहिए पर पर्सन। अब जो 2 पार्टनर्स होंगे ना, फिर उनको $1200 उसका वीज़े का, $1200 उसका वीज़े का, ठीक है। तो इस तरह आपने इस चीज़ को लेके चलना है। तो ये ऑलमोस्ट आप खर्चा लगा लें 5 से 6 लाख लगता है सोलो का, ठीक। अगर 2 पार्टनर्स हैं, समझ लें कि मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, तो फिर 4 लाख ये देगा, 4 लाख मैं दूंगा। तो ये सीन होगा जी। अब भाई यहाँ पर आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, भाईजान ए फैसला ताड़ा है, ठीक है। आप जो सारी नॉलेज है वो एआई से लें, चैट जीपीटी से लें। अब तो चैट जीपीटी का भी अब्बू आ गया, डीप सीक। चाइना वाला ने तबाही मचाती है, ठीक है। वहाँ से जाएँ और आप अपनी नॉलेज लें इंडोनेशिया के बारे में, कैसा कंट्री है, क्या क्या स्नैरियो है, ठीक है। क्या क्या हम उधर बिजनेस कर सकते हैं, वीडियोज़ देखें आ रही अब यूट्यूब पर, ठीक है। अगर आपको समझ आती है तो जी आ जाएं, मोस्ट वेलकम। नहीं समझ आती तो ताड़ी मर्जी है। और लास्ट में सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप वाकई ही इंटरेस्टेड हैं बिजनेस के लिए तो देन ही इस कंट्री में लैंड करें, ठीक है। जो कि एक होता है ना, लोग ढूंढ रहे थे भाई वर्क वीज़ा, वर्क वीज़ा। भाई यहाँ पर इनके बंदों के लिए, ठीक है, खुद इनके पास जॉब्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान की आबादी आलमोस्ट 30 करोड़ है, इनकी भी आबादी आलमोस्ट इतनी ही है, ठीक है। ये इन्होंने भी हमें वीज़ा इसलिए दिया हुआ है कि ये भाई फॉरेनर्स आएँ यहाँ पर इन्वेस्ट करें, हमारे लोकल्स को जॉब क्रिएट करें, ठीक हो गया। तो ये सारी नॉलेज थी इस इन्वेस्टर वीज़ा के रिलेटेड, जो कि आपको मैंने फराहम कर दी, और ये बिल्कुल एक्यूरेट और जेन्युइन नॉलेज है, ठीक है। यहाँ पर इस वीडियो को मैं कर रहा हूँ क्लोज़। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको एक्यूरेट लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको फिर किसी और नई वीडियो में। अगर आपको मुझसे कोई मज़ीद नॉलेज चाहिए तो ये मेरा इंस्टाग्राम आपके सामने शो हो रहा होगा, मुझे यहाँ पर टेक्स्ट करें, जैसे ही मैं फ्री हूँगा तो आपको भाइयों को रिप्लाई कर दिया करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको फिर किसी नई वीडियो में। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए और मुझे सजेशन दें कि आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन किस वीडियो से रिलेटेड चाहिए, ताकि मैं उस वीडियो को नेक्स्ट आने वाली अपकमिंग वीडियोस में उसकी भी अवेयरनेस आप तक पहुंचा सकूं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।